हाय गाइस। तो ये सीए फाउंडेशन के लिए वीडियो है। सीए फाउंडेशन का कल अकाउंट्स का एग्जाम है। तो मैं सीए गौतम गोयल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही छोटा चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। जनरली उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और 15-20 मिनट में मैं आपको ये दोनों क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो अगर 15-20 मिनट लगाने से हमारा एग्जाम में 5 to 8 मार्क्स का कवर हो जाता है। कभी कभी इससे क्वेश्चन 5 नंबर का भी आ जाता है, कभी कभी 8 नंबर तक का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर 15-20 मिनट इन्वेस्ट करके 5 से 8 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करूं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ना जनरली हमारी 3 स्टेजेस होती है, ठीक है ना। एक स्टेज क्या होगी, एट ट्रायल बैलेंस से पहले, ट्रायल बैलेंस से पहले एक हमारी क्या होती है, जो हमने फाइनल अकाउंट्स बना दिए, फाइनल अकाउंट्स बना लिए और उसके बाद आपको गलती पता चली। ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स के बीच में आपको गलती पता चली और ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स के बाद आपको गलती पता चली। तो ये कुछ स्टेजेस होती है एरर की। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसा जिसमें हमें फाइनल अकाउंट से पहले अगर गलती पता चल गई तो क्या होगा, और अगर हमें फाइनल अकाउंट्स के बाद गलती पता चली तो क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, देखना। ये आपके स्टडी मैट का है। स्टडी मैट का टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पेज नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो पेज नंबर है 2.154। 2.154 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, ये ट्रायल बैलेंस बनाने के जस्ट बाद की गलती है। क्या कहता है, ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड यू फाइंड दैट द डेबिट्स इन इज इन द एक्सेस बाय 150। कहता है जब हमने ट्रायल बैलेंस देखा तो हमारा ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच नहीं करा। तो हमने क्या देखा कि डेबिट साइड जो है वो एक्सेस है 150 से। तो हमने उसको किस में डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में। ऑन अ क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिस्ड। कहता है हमें क्या पता चली, कुछ गलतियां पता चली। तो अब हमें उन गलतियों को सुधारना होगा। कैसे सुधारेंगे, तो देखो सबसे पहला क्या बोलता है, द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैव बीन कास्टेड इन एक्सेस बाय कितना, 50। क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट में ज्यादा दिखा दिया 50। तो अगर हमने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट में ज्यादा दिखा दिया 50 से, तो हमें एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा 50 से। और कम करने का मतलब, अगर मुझे एक्सपेंस को कम करना है तो मुझे एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं क्रेडिट कर दूंगा किसको, एक्सपेंस को। सर अब डेबिट क्या करें, तो हमारे पास डेबिट के लिए कुछ नहीं है तो हम डेबिट में यूज कर लेंगे सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट कितना, 50 और 50। मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम में नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। आप नरेशन में लिख के क्या आ रहे हो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या आपने नरेशन अगर नहीं लिखी तो उसका स्पेशली उस पर ध्यान चला जाएगा। इसीलिए नरेशन लिखना जरूरी है, बट क्या नरेशन लिख रहे हो इतना ज्यादा मायने नहीं रखती। तो आप सेम लाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख देना बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ टोटल ऑफ डेबिट साइड कास्टेड इन एक्सेस बाय दिस। फिर सेकंड क्या कहता है, द सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल्ड इन शॉर्ट बाय 100। कहता है हमने अपने सेल्स अकाउंट को 100 रुपए से कम दिखाया, तो हमें ठीक करने के लिए सेल्स अकाउंट को 100 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मुझे सेल्स अकाउंट को 100 रुपए से बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से, 100 और 100। हमने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया 100 से, क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। थर्ड क्या कहता है, सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट बाय 225। सप्लायर अकाउंट यानी कि कौन होता है सप्लायर, क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी, लायबिलिटी का कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कहते हैं उसको आपने ज्यादा दिखा दिया कितने से, 225 से। तो यानी कि आपने लायबिलिटी ज्यादा दिखा दी 225 से, अब आपको लायबिलिटी कम करनी पड़ेगी। तो उस केस में हम एंट्री क्या पास करेंगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 225 रुपए, 225। तीन, फोर्थ क्या कहता है, द सेल्स रिटर्न ऑफ ₹100 फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट थ्रू द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड।
कहता है दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब क्या कह रहा है, कहता है हमें ना सेल्स रिटर्न हुई, तो अगर मैं नॉर्मली सोचूं सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। कहता है हमने कस्टमर को तो क्रेडिट कर दिया, सिर्फ सेल्स रिटर्न को डेबिट करना भूल गए, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया, तो अब हम क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। वैसे पार्टी का नाम आना चाहिए था, बट पार्टी को हमने सही से डेबिट क्रेडिट कर दिया, तो इसलिए पार्टी नहीं आएगी, हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख लेंगे। ठीक, फिर फिफ्थ एंट्री कहते हैं अ चेक ऑफ ₹500 इशू टू द सप्लायर्स अकाउंट, कहते हैं एक 500 रुपए का चेक हमने सप्लायर को इशू करा, शोन अंडर ट्रेड पेबल्स, वो ट्रेड पेबल्स था, टुवर्ड्स हिज ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेजेस। मतलब क्या हुआ, कहता है हमने ना क्रेडिटर को, कोई सप्लायर होगा ट्रेड पेबल, उसको पेमेंट करी चेक से 500 रुपए, तो इस केस में देखो एक टेक्निक होती है, एक लिख दो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एक लिख दो आपने गलती क्या करी, और फाइनली आ जाएगी कि आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हुई क्या। आपकी सही क्या होनी चाहिए थी, सही होनी चाहिए थी कि आपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करी है, तो ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी हो क्या गई, एंट्री कर क्या दिया आपने, आपने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से थी, 500 500 500 और 500, तो यानी कि आपने देखो बैंक को क्रेडिट किया, और बैंक को तो क्रेडिट करना भी चाहिए था, यानी कि आपने बैंक में तो कोई भी गलती नहीं की, बैंक तो आपने बिल्कुल सही करा है। अब गलती जो है ना वो ये है, आपने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, जबकि आपको परचेज को डेबिट नहीं करना था, तो आप परचेज को क्या करो, क्रेडिट कर दो, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दो 500 से, और ट्रेड पेबल्स को डेबिट करना था जो कि आपने नहीं किया, तो ट्रेड पेबल अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो 500 से। ठीक, तो ये होगा हमारी फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री, सॉरी ये फिफ्थ पॉइंट था हमारा, हाँ फिफ्थ। लास्ट एंट्री, लास्ट क्या कहता है, कहता है अ क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। मतलब क्या कह रहा है, कहता है कि हमें ना, हमने क्रेडिट सेल करी, तो क्रेडिट सेल की एंट्री होती है डेटर टू सेल, यानी कि हमें डेटर को डेबिट करना होता है और क्रेडिट को सेल्स को क्रेडिट करना होता है। हमने गलती से क्या किया, हमने डेटर को भी डेबिट क्रेडिट कर दिया और सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया, तो सर सेल्स तो क्रेडिट करनी थी, बिल्कुल सही करा, लेकिन डेटर्स को डेबिट करना था, गलती से क्रेडिट कर दिया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डेटर को डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन किससे, डबल अमाउंट से। डबल अमाउंट से क्यों सर, क्योंकि अगर मैंने 50 से डेबिट करा, तो आपने 50 से ऑलरेडी क्रेडिट भी कर रखा है, तो आपका इफेक्ट क्या हुआ, जीरो हुआ, जबकि आपको तो डेबिट करना था 50 से, तो यानी कि टोटल 100 से डेबिट करना पड़ेगा। तो सिक्स्थ एंट्री में हम क्या करेंगे, डेबिट क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 100 और 100। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने सारे सस्पेंस के देखे। ठीक, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारा काफी कुछ था, जिसमें हमने किसके लिए बात की, सस्पेंस अकाउंट के लिए बात करी, जिसमें हमने सस्पेंस अकाउंट खोले सिंगल साइडेड एरर के लिए, और एक क्वेश्चन, एक एंट्री इसमें डबल साइडेड एरर की भी थी, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना, वो भी हमने यहाँ पर देखा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट हमारा क्या था, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना चुके हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट्स बना चुके हैं, उसके बाद हमें गलती पकड़ में आई, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, इसी का देखो टेस्ट योर नॉलेज का एक क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, कहते हैं मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए, यानी कि उसने सारे की सारी बुक्स बना दी, P&L बना दिया, सब कुछ बना दिया, ऑन 30th September 2021 in spite of a difference in the trial balance. The difference was 830, the credit being short. कहते हैं क्रेडिट साइड 830 से कम थी, इट वॉज कैरी फॉरवर्ड इन सस्पेंस अकाउंट, हमने किस में डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में दिखा दिया। इन 2022 फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड, कहते हैं हमें कुछ गलतियां पता चली, क्या कहता है, कहते हैं फर्स्ट गलती क्या थी, अ सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला
वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर माला। क्या कह रहा है, हमने क्या किया, गलती क्या करी, देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, गलत एंट्री क्या हुई, सही एंट्री क्या हुई, और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हुई। गलत एंट्री क्या कर दी उसने, उसने बोला कि हमने सेल करा, उसको गलती से क्रेडिट कर दिया किसके अंदर, माला के नाम पे। तो यानी कि हमने एक्चुअली में क्या किया होगा, सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया और माला को भी क्रेडिट कर दिया, कितने से, 2300 और 2300। जबकि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री होनी चाहिए थी लाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 2300 और 2300। ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं, देखो सेल्स को हमें क्रेडिट करना था और हमने सेल्स को क्रेडिट कर भी दिया, तो सेल्स में तो कोई गड़बड़ नहीं है। लाला को हमें डेबिट करना था बट हम डेबिट नहीं कर पाए, हमने डेबिट नहीं किया, गलती कर दी। तो अब कर दो, लाला के अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है ना, लाला को क्या कर दो, डेबिट, कितना, 2300। और यहां पर हमने माला को क्रेडिट कर दिया जबकि नहीं करना था, तो माला को भी क्या कर दो, डेबिट कर दो, कितना, 2300 टू सस्पेंस अकाउंट 4600। सर सस्पेंस क्यों, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट में और कुछ भी नहीं है सस्पेंस के अलावा, तो हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि हमने सेल्स तो सही से प्लेस करी है। तो ये हमारी क्या थी, फर्स्ट एंट्री, ये हमारी थी फर्स्ट एंट्री। सेकंड क्या कहता है, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 2021 1240 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। यानी कि हमने क्या किया, कहता है रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न को 1240 को हम रिटर्न इनवर्ड्स के लेजर में डालना भूल गए, 1240 का रिटर्न इनवर्ड डालना भूल गए, तो यानी कि हमने नहीं करा। तो अब क्या होगा, सेकंड पॉइंट, तो एक काम करो, रिटर्न इनवर्ड को अब डेबिट कर दो, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। सर टू क्या होगा, पार्टी का नाम नहीं, उसने बोला है वो सिर्फ लेजर में डालना भूल गए रिटर्न इनवर्ड के, यानी कि सिर्फ इसके लेजर में भूल गए, पार्टी के में तो डाल दिया होगा। तो अगर पार्टी के में डाल दिया होगा तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। यहां क्या यूज होगा, सस्पेंस अकाउंट। सर अब एक यहां पर छोटा सा ट्विस्ट आता है, छोटा सा ट्विस्ट क्या है कि अगर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं कब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, एक सेकंड देना, हाँ तो मैंने क्या बोला, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो उस केस में कहता है जितनी भी आइटम्स ट्रेडिंग या पीएनएल की होती है वो आइटम का नाम नहीं आता, उसकी जगह पर क्या आ जाता है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यानी कि ये रिटर्न इनवर्ड नहीं आएगा, तो रिटर्न इनवर्ड की जगह क्या वर्ड यूज कर लेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना था, 1240 सर ऊपर वाली एंट्री में क्यों नहीं किया फिर आपने ऐसा पीएनएल एडजस्टमेंट, क्योंकि ऊपर वाली एंट्री में कोई भी पीएनएल की आइटम नहीं थी। तुम देखो ये लाला माला ये सब क्या है, पर्सन है, यानी कि डेटर या क्रेडिटर रहे होंगे, और सस्पेंस अकाउंट था, तो यानी कि कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम नहीं थी, इसीलिए हमने ऊपर वाली एंट्री में नहीं किया। थर्ड क्या कहता है, कहता है फ्रेट पेड ऑन अ मशीन 5600 was posted to freight account as 6500। कहता है कि हमने ना 5600 का फ्रेट पे किया था, कितने से का, 5600 रुपए का, जबकि उसको हमने किस में डाल दिया, फ्रेट अकाउंट में, कितने पे, 6500 में। जबकि हमें पता है कि अगर हम कोई भी चीज यानी कि मशीन वगैरह खरीदने पे पैसा लगा रहे हैं तो उसके अंदर वो किसके अंदर ऐड होता है, मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है, ना कि फ्रेट अकाउंट में जाता है। तो हमने गलती कर दी, तो क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे, देखते हैं कैसे। थर्ड एंट्री,
तो थर्ड एंट्री में एक है गलत वाली एंट्री, एक है सही एंट्री और एक है रेक्टिफिकेशन एंट्री। सर आप ना ये सब वर्किंग नोट में कर लेना, सिर्फ हमें ये रेक्टिफिकेशन एंट्री दिखाने से मतलब है, यही चाहिए हमें। तो हमने गलती से क्या किया, एक तो हमने क्या डाल दिया, फ्रेट में दिखा दिया। हमने किस में दिखा दिया, फ्रेट में। फ्रेट अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से, 6500 से, जबकि होना क्या चाहिए था, मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी कितने से, 5600 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, मशीन को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी मशीन अकाउंट डेबिट कितने से, 5600 से। 5600 से तो मशीन को डेबिट कर दिया, फिर इसके बाद आपने फ्रेट को भी डेबिट कर दिया, उसको क्या करो, क्रेडिट कर दो। फ्रेट अकाउंट कितने से, 6500 से, तो बाकी जो बचा वो मेरा क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट, कितना, 900। सर अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारा फाइनेंशियल अकाउंट बनने के बाद की गलती है तो यहां पर ये फ्रेट ना आके क्या वर्ड यूज होगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ऊपर भी तो करो मशीनरी की जगह, नहीं सर मशीनरी बैलेंस शीट की आइटम है, पी एंड एल की आइटम नहीं है, पी एंड एल की आइटम की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट यूज होता है, बैलेंस शीट की आइटम के लिए नहीं होता। तो ये थी हमारी थर्ड एंट्री। फोर्थ एंट्री की बात करें, अच्छा इसमें ना एक डेप्रीशिएशन भी था, सॉरी इसमें 10% डेप्रीशिएशन भी था, तो इसके ऊपर भी देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, अगर मैंने असेट खरीदा यानी कि मैंने अपनी मशीनरी बढ़ा दी 5600 रुपए से, तो मेरा डेप्रीशिएशन भी लगना चाहिए इस मशीनरी पे एक्स्ट्रा। तो यानी कि मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना 560 और 560। इस 5600 पे 10% का 560 का डेप्रीशिएशन भी लगना चाहिए सर। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारा फाइनेंशियल बनने के बाद का केस है तो उधर डेप्रीशिएशन की जगह क्या टर्म यूज होगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन ना लिख के हम क्या लिखेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। बात समझ आ रही क्या। फिर अब हम बात करें किसकी, फोर्थ एंट्री की। ये हमारी नेक्स्ट एंट्री आ गई, फोर्थ एंट्री। क्या बोला था, while carrying forward the total of purchase account to the next page 65590 was written instead of 5699950, यानी कि 56950 लिखना था, आपने गलती से क्या किया, 65990 लिख दिया, मतलब परचेज में ज्यादा लिख दिया। परचेज क्या होता है, एक टाइप से खर्चा, यानी कि उसका होता है डेबिट बैलेंस, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट कर देंगे तो एंट्री क्या पास होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 65590 माइनस 56950, ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 65590 माइनस 56950। हाँ तो ये हमारा आया 8640, ये हमारा कितना आ गया 8640, 8640। सर कितनी बार बताया आपको कि यहां पर जो ये परचेज अकाउंट है ये नहीं आएगा, पी एंड एल की सारी आइटम किस नाम से आएगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से आएगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम के आएगी, ठीक है ना, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से रहेगी ये, ठीक। फिर एक सेकंड दीजिए, हाँ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहता है फिफ्थ पॉइंट, अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता फॉर 9000 ऑन 30th September 2021 was not entered in the books at all। मतलब क्या कह रहा है, कहता है हमने ना एक मशीन बेची थी, उस मशीन को बेच के कितने में बेचा था, 9000 में, और हम उसकी एंट्री करना ही भूल गए, मतलब हमने कोई भी एंट्री पास नहीं करी। और वो मशीन किसको बेची, मिस्टर मेहता को उधार पे बेची, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी मशीन की, 6750। तो हम जब मशीन बेचते हैं तो एंट्री क्या पास होती है, फिफ्थ एंट्री, जिसको बेची वो डेबिट हो जाएगा, यानी कि मेहता डेबिट हो जाएगा। मेहता डेबिट कितने से, 9000, क्योंकि हमने कितने में बेची, 9000 में। क्या बेचा है, मशीन बेची है, मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी, 6750, 6750। बाकी बचा हुआ मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट।
अब ये प्रॉफिट कितना हुआ 2250। सर ये जो प्रॉफिट है ये किस में जाएगा, पी एंड एल में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। जितने भी यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस या एक्सपेंस इनकम जो भी होगा वो सब किस में जाता है, पी एंड एल एडजस्टमेंट में जाता है। तो मैंने बोला ना किस में जाएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट में। तो ये 5 जर्नल एंट्रीज इनकी थी जिसमें हमने अलग अलग टाइप के केसेस देख लिए। तो आई होप आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझ आ गया होगा, आपको किस तरीके से सोल्व करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने में गलती नहीं करनी। बहुत बच्चे क्या होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्वेश्चन में गलती कराते हैं पढ़ने में, क्वेश्चन की एक लैंग्वेज एक वर्ड को इग्नोर कर देते हैं, एक वर्ड को ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन बदल जाता है। तो आपको बहुत ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, फिर आपको उसकी एंट्री बनानी है। चलिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कल के एग्जाम के लिए मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा ऐसे ही नई नई वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।